हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो के री एग्ज़ाम वाले सिलेबस में भी दिया हुआ है। इसके अलावा आर और बाकी भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो सौर मंडल या सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं उसको यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर अगर आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर जितना भी पेपर है वीडियो एग्ज़ाम का वो मैंने बना दिया है, उसका पूरा वीडियो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो वीडियो का या फिर आर का, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह आप देखते हैं वो सभी नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी टेस्ट वगैरह, एक्सप्लेन टेस्ट और उसके बाद क्विजेज़ वगैरह सब एक ही ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ कवर की है। पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति के लिए अलग अलग संकल्पनाएं आई थी। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपनी तरह से अलग अलग संकल्पनाएं दी। तो वो संकल्पनाएं पढ़ना है कि किसने कौन सी दी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरह है मेन, मतलब मूलतः इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है अद्वैतवादी संकल्पना जिसे कहते हैं मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसमें एक तारे की परिकल्पना की गई है। दूसरा है द्वितारक का परिकल्पना या फिर इसी को कहते हैं द्वैतवादिक संकल्पना, जिसको कहते हैं ड्वेलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो यही दोनों हमें पढ़ना है। पहली वाली जो संकल्पना यानी जो मोनोस्टिक है यानी अद्वैतवादी है, उसमें ये 4 लोगों को पढ़ना है। ये पूरा रट जाना, इनसे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहली यहाँ पर पुच्छल तारा परिकल्पना, इसको किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने? तो कास्ते द बफन ने दिया था। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रहे या नहीं रहे, मतलब ईयर पूछा ही नहीं जाता। तो कास्ते द बफन इनकी परिकल्पना कौन सी थी? तो पुच्छल तारा परिकल्पना थी। अगली है वायव्य राशि परिकल्पना, ये किसने दी थी? तो इमैनुअल कांट ने ये परिकल्पना दी थी, वायव्य वाली। अगली है, ये पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर में, निहारिका परिकल्पना या फिर नेबुलर हाइपोथेसिस इसको कहते हैं। तो ये किसने दी थी? लाप्लास ने। लाप्लास की परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना। अगली है चौथी उल्का पिंड परिकल्पना, ये लॉकियर ने दी थी। तो ये 4 परिकल्पनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगली है द्वैतवादी में। द्वैतवादी में क्या क्या देखना है, इसमें से जो ये वाला सेकंड वाला ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। पहली है यहाँ पर ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी थी? तो टी.सी. चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी। अगली यहाँ पर ज्वारीय परिकल्पना, ये जेम्स जीन्स और जेफरीज ने दी थी। ये एंड जेफरीज जो लगाए इन्होंने बाद में संशोधन किया था। तो जेम्स जीन्स की ये परिकल्पना थी, ज्वारीय परिकल्पना। अगली है द्वैतारक परिकल्पना, ये किस किस तरह से इसको परिकल्पना का नाम दिया गया, इन्होंने क्या क्या प्रयोग किए थे, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम इंपॉर्टेंट है किसने कौन सी परिकल्पना दी थी। तो द्वैतारक वाली दी थी H.N. रसेल ने। फिर आती है विखंडन का सिद्धांत, ये रॉसजन ने दिया था। नवतारा परिकल्पना या फिर नोवा हाइपोथेसिस, ये फ्रेड होयल और लिलिटन ने दिया था। अगली आती है यहाँ पर सीफीड परिकल्पना, ये A.C. बनर्जी ने दिया था। फिर आती है धूल परिकल्पना या अंतर तारक धूल परिकल्पना, ये ऑटो स्मिड ने दिया था। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये धूल वाली है, ऑटो स्मिड वाली। इसके अलावा जो भी हमने देखा था नेबुलर वाली है, और ये ज्वारीय वाली है, ग्रहाणु वाली है जो चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी। फिर आती है यहाँ पर निहारिका परिकल्पना या नेबुलर वाली जो कि लाप्लास ने दी थी। इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब जो मेनली जो लास्ट में मानी गई थी, कौन सी थ्योरी मानी गई थी? तो बिग बैंग थ्योरी, जिसको दिया था जॉर्ज लेमेंत्रे ने। अब कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने अलग अलग अपनी बातें कही थी। जैसे पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार किसने बताया था? तो अरस्तु ने बताया था। सौर मंडल की संकल्पना किसने निर्धारित की थी? जिसने कहा था सूर्य जो है केंद्र में है, ये माना था कोपर्निकस ने। इससे पहले माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है। ग्रहीय गतियों का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। इन्होंने कहा था जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर आता है ब्रह्मांड का विस्तार होना, ये किसने कहा था कि ब्रह्मांड का हमारे विस्तार हो रहा है? तो एडविन हबल ने कहा था। इसके अलावा तारे की अवस्था, जब तारा जो है नीला या सफ़ेद रंग का होता है तब वो युवा तारा होता है। उसके बाद जब नारंगी रंग का हो जाता है तारा तब उसको कहते हैं प्रौढ़ तारा, मतलब ये बूढ़ापे की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। जब तारा लाल हो जाता है तब उसको कहते हैं वृद्ध तारा। अब पूरा सोलर सिस्टम देख लेते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सूर्य और उसके जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, ये लाइन, शुक्र और अरुण जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी के जितने ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो सिर्फ यही दोनों याद रखना है कि शुक्र और अरुण किधर को घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व। अब यहाँ पे सभी ग्रह, ये सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह। तो जिस क्रम में ये लिखे हैं तो सूर्य से उनकी दूरी भी इसी क्रम में होगी। सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे पहले सबसे नज़दीक कौन सा है सूर्य के? तो बुध है। सबसे दूर कौन सा है? वरुण है।
इसके अलावा ये जो ग्रह हैं इनके नाम हिंदी में तो याद रखने ही है, इंग्लिश में भी रखने हैं, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश का जैसे वीनस को देवनागरी में लिख दिया रहता है, शुक्र नहीं लिखा रहता, तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये ग्रह हो गए 8 ग्रह। इनके बीच में मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो ग्रह हैं छोटे छोटे से, इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसके बीच में आएंगे? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आएंगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं या फिर आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। पार्थिव ग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के सदृश, थोड़ा बहुत ये पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें कहते हैं पार्थिव ग्रह। और यहाँ पर जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, इनको कहते हैं बृहस्पतीय ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। जोवियन कहते हैं बृहस्पति को, और इसी को बाह्य ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह कहा जाता है। ये चीज़ सीधे सीधे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह में, मतलब ये जो सभी ग्रह हैं ये भी क्षुद्र ग्रह हैं। और प्लेटो को भी यानी प्लूटो को भी अब इसी में डाल दिया गया है। तो प्लूटो, चेरॉन, सेरस ये सभी जो हैं बौने ग्रह के अंतर्गत आते हैं। आकार के अनुसार बड़े से छोटा कौन कौन सा ग्रह है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, फिर शनि का नंबर रहता है, फिर अरुण का, फिर वरुण का, पृथ्वी का, शुक्र का, मंगल का, और फिर सबसे छोटा बुध है। सबसे नज़दीक भी है सूर्य के और सबसे छोटा भी है। अब सूर्य के बारे में देख लेंगे तो सूर्य जो है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य भी एक तरह का तारा है, बहुत सारे तारे हैं हमारे मंदाकिनी में, उसमें से एक सूर्य भी है और ये सबसे निकटतम तारा है। अगर बात की जाए कि सूर्य के बाद हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सौरमंडल के जो टोटल द्रव्यमान है उसमें सूर्य का द्रव्यमान कितना है। तो सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.99% केवल सूर्य है, इतना ज़्यादा इसका द्रव्यमान है। सूर्य जो है पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इसके अलावा इसका व्यास का कितना है? तो 13,91,016 किलोमीटर इसका व्यास है, या फिर इस नंबर को 13.9 भी लिखा जाता है, तो कभी कभी 13.9 ही लिखा आता है। सूर्य की आयु कितनी है? तो लगभग 5 अरब वर्ष है। ये 4.7 वर्ष भी अगर अरब वर्ष भी अगर एग्जैक्टली लिखा जाएगा तो 4.7 रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो हाइड्रोजन है 71% टोटल सूर्य में, हीलियम है 36.5%, इसके अलावा भारी धातुएं जो है यानी लिथियम और यूरेनियम ये 2.5% है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसको कोर कहा जाता है, और जो बाहरी भाग होता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और ये जो बाहरी भाग होता है ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो बाहरी भाग होता है वो 6000 सेंटीग्रेड तक होता है। वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फेयर किसको कहते हैं? तो जो प्रकाश मंडल के किनारे किनारे जो लाल रंग का भाग होता है उसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। इसके अलावा कोरोना किसको कहा जाता है? किरीट। तो ये होता है एक्स किरणें उत्सर्जित करने वाला भाग, जो सूर्य का केवल ये वो वाला भाग होता है जो केवल सूर्य ग्रहण के टाइम पे दिखाई देता है, लाल रंग का होता है, और एक्स किरणें ये उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉनहोफर रेखाएं किसे कहते हैं? तो सूर्य पर जो काली काली रेखाएं में दिखाई पड़ती हैं उसे कहते हैं, ये सूर्य की सतह पर होती हैं, उन्हीं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। सौर कलंक किसको कहते हैं? सनस्पॉट। तो इसमें पूछा जाता है कि सौर कलंक जो होते हैं इनका जो तापमान है वो टोटल सूर्य से ज़्यादा होता है या कम होता है? तो इनका अपेक्षाकृत जो तापमान होता है सनस्पॉट का ये कम होता है। ये कोरोना में पाए जाते हैं सनस्पॉट। ये काले रंग के धब्बे होते हैं जिनका तापमान सूर्य की सतह से कम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रशेखर सीमा किसको कहा गया है? तो 1.44 जो सौर द्रव्यमान है इसको चंद्रशेखर सीमा कहा गया है। इसी सीमा के नीचे या फिर इसी सीमा के बराबर जो तारे होते हैं उनको व्हाइट डॉर्फ या फिर श्वेत वामन कहा जाता है। इससे थोड़ा बढ़ते हैं तो ब्लैक डॉर्फ, मतलब ये तारे की अवस्था है, पहले व्हाइट डॉर्फ बनता है, फिर ब्लैक डॉर्फ बनता है, फिर सुपरनोवा बनता है, फिर न्यूट्रॉन तारा बनता है, और लास्ट में तारा खत्म हो जाता है पूरा और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक होल जो होता है एक काले रंग का पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण जो है सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि इससे प्रकाश भी नहीं गुजर पाता। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है, क्योंकि यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, तो जितनी भी सूर्य की किरणें आती हैं ये कुछ भी अवशोषित नहीं कर पाती, मतलब इसकी जो सतह है वो कुछ भी अवशोषित नहीं कर पाती कोई भी तापमान को। और रात में जितना भी जैसे दीर्घ तरंग विकिरण जैसे हमारी पृथ्वी रात में छोड़ देती है विकिरण को, उसी तरह बुध जो है ये सारी विकिरण को छोड़ देता है। हमारे पास वायुमंडल है तो थोड़ा बहुत गर्मी रह जाती है, ये सभी वापस कर देता है। तो रात का टेम्परेचर इसका माइनस में चला जाता है, -170 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिन का रहता है 467 के करीब। पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा या फिर निकटतम तारा, ये तीनों किसको कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहते हैं यानी वीनस को कहते हैं, और ये पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला तारा है, मतलब ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस।
लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो मंगल ग्रह पर स्थित ये पर्वत है निक्स ओलंपिया, मंगल पर स्थित है ये। और एवरेस्ट का जो है कितने गुना है, तो एवरेस्ट का ये है 3 गुना, लगभग 3 गुना जो है ये निक्स ओलंपिया है, मंगल ग्रह पर स्थित है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन शनि का उपग्रह है, काफ़ी फेमस है। गैनामीड और यूरोपा किसके उपग्रह हैं, तो ये बृहस्पति के उपग्रह हैं, दोनों काफ़ी फेमस है ये दोनों उपग्रह, गैनामीड और यूरोपा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सर्वाधिक उपग्रह इस समय पे किसके हैं, तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसके 10 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है, मतलब लगातार खोजे जाते रहते हैं उपग्रह अलग अलग ग्रहों के। तो पहले जो है बीच में जो है बृहस्पति के ज़्यादा उपग्रह हो गए थे, 92 हो गए थे, लेकिन फिर से शनि की ओर खोज लिए गए और 142 हो गए, 142 से 145 के बीच में हो गए शनि के उपग्रह। और ये मोस्ट रिसेंट वाला डेटा है, शनि के अभी ज़्यादा हो गए फिर से, एक बार बृहस्पति के ज़्यादा हुए थे, अभी फिर से शनि के ज़्यादा हो गए हैं। तो ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। वीडियो अगर पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आरओ या फिर वीडियो का री एग्ज़ाम का इस नंबर पर जो नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स पढ़कर उसको प्रॉपरली पढ़ के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।